सपोज करिए a की वैल्यू हमारे पास -18, n की वैल्यू 10 दी गई, an 0 है, तो d हमें निकालना है। इस AP में फर्स्ट टर्म हमें दी है, नंबर टर्म दे रखी है, nth टर्म दी हुई है, n निकालना है। तो चलिए जब an हमें दिया है तो इस an का ही हम हमेशा यूज करेंगे। an क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी, वो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। इसमें an में a की वैल्यू कितनी है? -18 प्लस n-1, वैल्यू डी कितना है वो हमें निकालना है, इक्वल टू 0। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 10, तो इस n की जगह आप 10 लगाएं। तो और d की वैल्यू निकालना है, तो -18 अगर हम उधर ले जाएं, ये आपका 10 - 1 90, -18 उस तरफ ले जाएं तो 0 + 18 आ जाएगा। 0 + 18 = 18, तो वैल्यू ऑफ d अपने पास कितनी आ गई? 2। तो इस तरह से d की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन है which term of the AP इस AP की कौन सी टर्म क्या होगी? कौन सी सीक्वेंस है? 3 8 13 is 78। ये क्वेश्चन है आपका। सीक्वेंस ये है अपने पास, इस सीक्वेंस की 3 से 8, 8 से 13 चलते जाओ, कभी ना कभी 78 आएगा। तो कौन सी टर्म 78 होगी? अगर फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड 8 है, थर्ड 13 है, तो कौन सी टर्म अपनी 78 होगी? तो जब भी विच टर्म पूछा जाए हम हमेशा मानकर चलते हैं कि मान लीजिए जो nth टर्म है वो अपनी 78 के बराबर है। इसने पूछा विच टर्म 78, तो जब भी विच टर्म के बारे में बात हो तो यानी nth टर्म, या विच टर्म है, हाउ मेनी टर्म है, यानी n की वैल्यू निकालनी है। तो विच टर्म का मतलब हमेशा nth टर्म मानेंगे, और an का फार्मूला क्या होता है? a + n-1 इंटू d, वो अपना 78 के इक्वल आएगा। और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 3, और d की वैल्यू कितनी है? d। सेकंड में से फर्स्ट 8 - 3 है 5, तो a की वैल्यू अगर हम 3 लगा दें और d की वैल्यू हम 5 यूज कर लें, तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन हमें मिलेगा। ये आ जाएगा आपका -1 इंटू 5 रहने दो और 3 माइनस कर दीजिए। 78 - 3 75, 78 - 3 75, यहाँ मल्टीप्लाई 5 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 5 is 75, तो n-1 = 15, तो n की वैल्यू आ जाएगी 15 + 1, n की वैल्यू 16 आ जाएगी। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इस सीक्वेंस की जो 16 टर्म होगी वो 78 होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो भी लास्ट टर्म दे रखी हो उसे हमेशा nth टर्म मानते हैं। चेक वेदर, नेक्स्ट है क्वेश्चन इसका, चेक वेदर 301 is a term of AP। AP कौन सी? 11 8 5 2। आपसे पूछा गया कि सीक्वेंस जो आपके पास है, इस सीक्वेंस में क्या कभी 301 आएगा? कभी भी ऐसा पूछा जाए क्या इस सीक्वेंस में कभी भी कोई एक टर्म दे रखी है वो आएगी? तो जब भी ऐसा पूछा जाए हमेशा मानकर चलते हैं कि मान लीजिए जो nth टर्म है वो आपकी 301 होगी। मान लीजिए इस सीक्वेंस की जो nth टर्म है वो 301 होगी। अगर nth टर्म 301 होगी तो nth टर्म का फार्मूला a + n-1 इंटू d = 301 हो गया। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 11, और d की वैल्यू के बारे में बात करें तो 8 - 11 कितना हुआ? 8 - 11 -3। तो d जहां भी दिखेगा वहां -3 लगाएंगे, जहां a दिखेगा 11 लगाएंगे। तो 11 + n-1 इंटू d की वैल्यू -3 लगा रहे हैं, 301 के इक्वल है। यहाँ बन गया 11, -3 को n से करो -3n, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करो, इसका 3 हो गया, ये आपका 301। 11 + 3 14 हो गया, और अगर ये 301 में 14 आप माइनस करोगे तो 11 - 4 7 हो गया, 9 - 1 8 हो गया, ये आपका 287।
ये आपका 287 हो गया। तो यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 287 upon -3. Okay, again we have to check it again. Value of a is 11 here and value of b is -3. तो यहाँ से चेक करेंगे तो 11 - 3n + 3 = 301. यहाँ से आ जाएगा -3n, 11 + 3 14 हो गया, प्लस 14 उधर ले जाएंगे तो 301 - 14 हो गया, 11 - 4 7 हो गया, और यहाँ 9 - 1 8 हो गया आपका। तो 287 आपका। तो 287 अपॉन समथिंग नंबर टर्म फ्रैक्शन में आ रही है, तो n से 3 से डिवाइड कर लीजिए 287 को। 3 9 जा 27, 1 17, 3 5 जा 15 एंड 2। एक चीज और है, ये नंबर टर्म आपकी नेगेटिव आ रही है और नंबर टर्म कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो हियर number of terms are in negative value. नेगेटिव वैल्यू में भी है, नेगेटिव वैल्यू में भी है, एंड आल्सो इन फ्रैक्शनल वैल्यू which is never possible, कभी भी संभव हो ही नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इस सीक्वेंस में 301 कभी भी नहीं होगा। अगर किसी सीक्वेंस में कोई टर्म है तो नंबर टर्म हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। 10 टर्म हो, 20 टर्म हो, 50 टर्म हो, 60 हो, नेगेटिव वैल्यूज कभी भी परमिसिबल वहां नहीं होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम फोकस करेंगे। कहने का मतलब हमें केवल ये चेक करना था कि जो an अब हमने लिया है, यहाँ नंबर टर्म हमारे पास कितनी आ रही है। अगर नंबर टर्म हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाए तो हम मना कर देंगे, ना भाई ये पॉसिबल नहीं। चलिए, नंबर टर्म फ्रैक्शन में आ जाए या नेगेटिव आ जाए तो पॉसिबल नहीं है, और अगर नंबर टर्म कंप्लीट आ जाए तो हम कह देंगे कि हाँ भाई वो वहां पर पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में कहता है फाइंड द 31st term, find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया है इसने, हमें निकालना है 31st टर्म। निकाल देंगे। 31st टर्म क्या फार्मूला होता है, a + 30d। कहने का मतलब अगर हमारे पास a और d मिल जाए तो 31st टर्म हम निकाल देंगे। तो चलिए निकालेंगे वो तो, लेकिन हमें दिया है 11th टर्म is 38। 11th टर्म का मतलब हुआ a + 10d, वो किसके इक्वल है, 38 के इक्वल है। और यहाँ दिया 16th term is 73. 16th means a + 15d. 16th means a + 15d is means equal to 73 के इक्वल आपको दिया गया है। ये दो इक्वेशन हमारे पास है। चलिए हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करें, और अगर एलिमिनेशन से सोल्व करेंगे तो a और d की वैल्यू आ जाएगी। a और d यहाँ रख देंगे, 31st टर्म तैयार हो जाएगी। चलिए करते हैं। तो यहाँ से मैं a को एलिमिनेट करने जा रहा हूँ, तो दोनों तरफ मैं इसे सेपरेट कर रहा हूँ। a से कट जाएगा, 10 - 15 माइनस का 5d हो गया, 38 - 73 माइनस ऑफ 13 - 8 5, 6 - 3 3, माइनस से माइनस कट गया, 5 7 35। d की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 7 आ चुकी है। d की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 7 आ चुकी है, और d की वैल्यू 7 आ गया तो इक्वेशन नंबर 1 पर चेक कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर d की वैल्यू 7 लगाएंगे। d की वैल्यू अगर हम 7 यूज करते हैं तो a + 70 = 38, और a की वैल्यू आ जाएगी 38 - 70, 38 - 70 दैट इज माइनस 10 - 8 2, 6 - 3 3, 10 - 8 2 दैट इज -70 + 38 कितना आएगा, 10 - 8 2, 6 - 3 3, -32 आ जाएगा आपके पास। a की वैल्यू आ चुकी है,
d की वैल्यू आ चुकी है, हमें क्या निकालना है 31st टर्म। तो देयरफॉर a31 इक्वल टू a प्लस 30d। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है -32 और प्लस 30, d की वैल्यू कितनी है 7। -32 प्लस 210 क्या हो जाएगा ये 10 - 2 8। यहाँ पर आपका 10 - 3 7 178। तो इस तरह से आप ये 31st टर्म इस प्रकार के सीक्वेंस जो दी गई हो उसका निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। आगे इसने कहा हमसे द 17th term of AP, question is the 17th term of AP, the 17th term of AP of an AP exceeds its 10th term by 7. तो find the common difference. Find common difference. Find common difference. चलिए इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। इसने कहा 17th का मतलब a plus 16d of an AP exceed मतलब ज्यादा है। क्या ज्यादा है, किससे ज्यादा है 10th टर्म से ज्यादा है, 10th टर्म से ज्यादा है। by 7 ज्यादा है, यानी जो हमारे पास 17th टर्म है वो 10th से 7 ज्यादा है। तो 10th टर्म का क्या फार्मूला हुआ a plus 9d plus 7 हो गया। ये कितना है a plus 16d, a से कट जाएगा 16d minus का 9d that is 7d equal to 7। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। हमें कॉमन डिफरेंस से निकालना था, तो ये कॉमन डिफरेंस इस प्रकार से हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा। ओके उसके बाद क्वेश्चन है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स are divisible by 7, आखिर ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो ये क्वेश्चन था आपका, इसके सॉल्यूशन पर चलिए फोकस करते हैं। 3 डिजिट नंबर, तो हम ये कहें फर्स्ट 3 डिजिट नंबर तो आपका 100 होता है, लेकिन क्या ये 100 इस 7 से डिवाइड होता है? तो चेक करके आपने देखा 7 1 जा 7 3 30 7 4 जा 28 2 रिमाइंडर आपका बच चुका है। तो इसका मतलब अगर ये 2 रिमाइंडर हम हटा दें इसमें से 2 माइनस कर दें तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो 7 से जरूर डिवाइड होगा। लेकिन क्या ये 3 डिजिट है? इट इज अ 2 डिजिट नंबर, ये अपना 2 डिजिट नंबर है। हमें तो 3 डिजिट चाहिए और किससे डिवाइड 7 से डिवाइड। एक काम करें इसमें अगर हम 7 ऐड कर लें तो 105 आया जो कि अपना फर्स्ट 3 डिजिट नंबर होगा। ये वो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर होगा जो कि किससे डिवाइड होगा 7 से डिवाइड होगा। तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर अपना 105। अब 7 ऐड करते जाओ 7 जोड़ते जाओगे तो अगली टर्म आती जाएगी जो कि 7 से डिवाइड होगी। अब लास्ट टर्म के बारे में बात हो तो हमें ये पता है कि लास्ट 3 डिजिट नंबर 999 होता है। अगर हम इसे 7 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 7 1 जा 7 2 रिमाइंडर बच गया, कितना आ गया 29 7 4 जा 28 1 बच गया। यहाँ पर 9 तो 7 2 जा 14 कितना रिमाइंडर बच गया 5 बच गया। रिमाइंडर आपका 5 बच गया। तो अगर इस रिमाइंडर को हम इसमें से माइनस कर दें 999 में से 5 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 994। तो वो लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिवाइड होगा 994। तो 994
वो लास्ट 3 डिजिट नंबर होगा जो किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। तो चलिए देखते हैं, इसने पूछा हाउ मेनी, यानी आपके ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर होंगे। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है इसे हम a के नाम से जानते हैं 105, और कॉमन डिफरेंस b का है 112 में से अगर हम 105 माइनस करते हैं 7 आएगा, बाकी 7 की हो रही है। लास्ट जो टर्म होती है उसे हम an के नाम से जानते हैं 994। an क्या होता है जी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से n की वैल्यू हम निकालेंगे, a की वैल्यू कितनी है 105 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू के बारे में अगर हम बात करें तो d की वैल्यू यहाँ पर 7 है, इसके बराबर आया 994। तो ये कितना हो गया 105 प्लस 7n माइनस 7 इक्वल टू 994। यहाँ से अगर हम चेक करें तो ये 7n हो गया, 105 में से 7 घटा दोगे 98 98 आ जाएगा। यहाँ कितना है 994, तो 7n की वैल्यू आ गई 994 में से आप 98 माइनस कीजिए, कितना आएगा 14 माइनस 8, 14 माइनस 8 6 आ गया, 18 माइनस 9 9 आ गया, यहाँ अपना 8। तो यहाँ से 7n की वैल्यू है तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 1 जा 7 18, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56। तो नंबर टर्म हमारे पास 128 आ गया। तो कहने का मतलब हमसे ये पूछा गया हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो आप कहोगे कि ऐसे हमारे पास 128 3 डिजिट नंबर हैं जो कि अपने 7 से डिवाइड एग्जैक्टली होते हैं। फिर से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 डिजिट नंबर कितने हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो 3 डिजिट नंबर के बारे में बात हुई तो मैंने कहा चेक कर लेते हैं। पहला 3 डिजिट नंबर 100 होता है, ये डिवाइड नहीं होता 7 से। तो हमने 7 से भाग करके देखा था, रिमाइंडर 2 बचा था, जब रिमाइंडर 2 बचा था रिमाइंडर इसमें से घटा लिया तो 98 आ गया था। तो 98 तो 2 डिजिट नंबर है, हमें तो 3 डिजिट चाहिए। तो 7 से डिवाइड होने की कहानी थी, 7 से डिवाइड होने की बात थी। तो 7 हम इसमें ऐड कर देंगे तो पहला 3 डिजिट नंबर आ जाएगा जो कि 7 से डिवाइड होता है। फर्स्ट आ गया तो इसमें 7 ऐड करते जाओ, नेक्स्ट आता जाएगा। लास्ट के बारे में बात करें, लास्ट 3 डिजिट कौन सा है। तो हमें पता है लास्ट 3 डिजिट नंबर 999 होता है, लेकिन जब हमने इसको 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 आया था। तो 999 में से 5 माइनस कर दो तो 994 हो गया। 3 डिजिट नंबर भी है और 7 से डिवाइड भी होता है। तो ये वो लास्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है। अगर हमने चेक किया, यहाँ से n की वैल्यू निकाल ली तो पता चल गया 128 क्रम में 994। यानी ऐसे 128 नंबर हमारे पास होंगे जो कि 3 डिजिट भी होंगे और 7 से डिवाइड भी होते होंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, for what value of n, for what value of n the nth term of 2 APs are equal। फर्स्ट AP हमें दी है 63, 65, 67, सेकेंड AP दी है 3, 10, 17। अब दोनों के nth टर्म इक्वल है। चलिए देखते हैं A की वैल्यू 63 है यहाँ, D की वैल्यू 65 माइनस 63 2 आ जाएगा। यहाँ A की वैल्यू 3 है, D की वैल्यू यहाँ 10 माइनस 3 7 है। दोनों के nth टर्म इक्वल दी है। इसकी nth टर्म फार्मूला वही a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला वही है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 63, n माइनस 1, यहाँ d की वैल्यू 2 है तो 63 प्लस 2n माइनस 2 क्या बन जाएगा 2n प्लस 63 माइनस 2 61 आ जाएगा। इसकी nth टर्म को हम an डैश मान लेते हैं, फार्मूला वही a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a और d अलग है, a 3 है
n नंबर टर्म को निकालना है कि कौन सी टर्म इक्वल होगी। d की वैल्यू 7, यहाँ से 3 + 7n - 7 आ गया, तो 7n 3 - 7 दैट इज 4 हो गया। अब इसने दिया हुआ है, लास्ट में दिया हुआ है, इसने क्या दिया गया है, जो an है और an डैश है वो इक्वल है। तो an यहाँ से कितना है, 2n + 61, कहाँ दिया है, ये दिया है nx टर्म ऑफ 2 8 आर इक्वल। तो चलिए हमने इक्वल कर दिया। यहाँ कितना 7n - 4, तो ये आ जाएगा 2n - 7n, तो 2n - 7n - 5n। यहाँ कितना आ जाएगा -4 - 61, तो -5n = -65, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 से कैंसिल आउट कर दो 13 आ जाएगा, n की वैल्यू आ गई 13। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि n की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों a b इक्वल होंगे, तो n की वैल्यू 13, n की वैल्यू 13 का मतलब इस दोनों a b के 13 टर्म आपस में हमेशा इक्वल होंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन।